अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज की मेरी ये वीडियो मेरी रेगुलर वीडियो से काफ़ी डिफरेंट होने वाली है, जैसा कि आपने मेरे थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया होगा। मैं अगर ये कहूँ कि आज से 2-3 साल पहले मैं इसी वीडियो की वजह से यूट्यूब चैनल बनाना चाह रही थी, तो ये बात गलत ना हो गई। और इस वीडियो के लिए मैं अपना यूट्यूब का चैनल क्यों बनाना चाह रही थी, ये सब भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके साथ साथ मेरे मिसकैरेजेस से लेकर मेरी सक्सेसफुल प्रेगनेंसी तक की ये सारी की सारी जर्नी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो फिर चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मिसकैरेज मेरा शादी के 4th मंथ में हुआ था, अचानक से अर्ली लेबर पेन आने की वजह से। तो जब मेरा फर्स्ट मिसकैरेज हुआ तब मैं बहुत ज़्यादा डर गई, क्योंकि मेरी मेके वाली साइड में कोई हिस्ट्री नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह मिसकैरेजेस की। और अगर किसी का मिसकैरेज हुआ भी होगा तो बहुत रेयर केसेस होंगे जो ना मैंने सुने और ना देखे होंगे। सो इसलिए मेरे लिए ये बहुत नई सी चीज़ थी, जिसमें मैं बहुत डर गई। मेरे दिल में ये बार बार डर आए कि मैं क्या दोबारा कंसीव कर सकूँगी या नहीं कर सकूँगी, और अगर मैंने कंसीव कर लिया तो क्या मेरे मिसकैरेजेस ही होते रहेंगे, मेरा बेबी होगा भी या नहीं होगा। सो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी टेंशन्स मेरे दिमाग में घूमना स्टार्ट हो गई। इसी दौरान मैंने यूट्यूब पे सर्च करना स्टार्ट किया कि कोई लेडी या फिर कोई कपल जो कि मिसकैरेजेस के टाइम से गुजरा हो, लेकिन उसके बाद उसको औलाद से भी अल्लाह ताला ने नवाजा हो। तो ऐसी कोई वीडियो मुझे मिल जाए जिससे मुझे होप मिले कि मिसकैरेजेस के बाद भी औलाद हो सकती है। लेकिन मैं जब भी यूट्यूब पे इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो सर्च करती थी तो शायद मुझे 1 या 2 वीडियोस देखने को मिली। ऐसा होता है ना, जब हम किसी बुरे टाइम से गुजर रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि हमारा अल्लाह ताला पे भरोसा नहीं है या यकीन उठ जाता है। ऐसा होता है ना कि जब हम किसी भी बुरे फेज़ से गुज़र रहे होते हैं तो हम थोड़े से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। ये नहीं सोचते कि जो चीज़ हमारे साथ हुई है इसमें हमारी कोई भलाई होगी, इसी में बेहतरी होगी हमारे लिए। यहाँ पे जो चीज़ हमें इस वक्त नहीं मिल रही उसका ये वक्त नहीं होगा, अपने मुकर्रर वक्त में हमें ये मिल जाएगी अगर ये हमारे नसीब में लिखी हुई होगी। ये सारी चीज़ें हमें पता होती है, लेकिन वक्ती तौर पे हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं, तो फिर हम ऐसी चीज़ों को देखते हैं। और अब तो ऐसा टाइम आ गया है ना यूट्यूब का, गूगल का, कि हम फ़ौरन से सर्च करते हैं। हमें कोई भी प्रॉब्लम है, हमें कोई भी टिप्स चाहिए, कोई भी ट्रिक्स देखने हैं, तो हम यूट्यूब या गूगल पर जाके सर्च करते हैं। हर प्रॉब्लम के लिए हम अब यही करते हैं। हमें कोई दुआ चाहिए, हमें कोई सूरत देखनी है, किसी भी मसले के लिए हमें कुछ भी सर्च करना है तो हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं। कोई रेसिपी देखनी है, कोई रेमेडी देखनी है, तब भी हम यूट्यूब या गूगल पे ही सर्च करते हैं। सेम उसी तरह से मैं भी अपनी प्रॉब्लम को यूट्यूब पे सर्च कर रही थी। और मुझे जब अपने टॉपिक से रिलेटेड यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं मिली ऐसी, तो मैंने तभी सोच लिया था कि अल्लाह ताला ने मुझे जब भी औलाद दी तो मैं इस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। तो आइंदा जब भी कोई कपल इस टॉपिक से रिलेटेड यूट्यूब पे सर्च करेगा और उसको मेरी ये वीडियो अगर मिलेगी तो उसकी एक होप बनेगी अल्लाह ताला से कि अगर अल्लाह ताला ने उसको नवाजा है औलाद से, तो वो मुझे भी इंशाल्लाह ज़रूर नवाजेगा। बस इसी रीज़न की वजह से मैं आज ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, ताकि किसी की होप अगर बन सके मेरी वीडियो की वजह से, तो उसकी होप बने, अल्लाह ताला के और करीब हो और अल्लाह ताला से वो बहुत मांगे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसे ज़रूर देगा। मेरे फर्स्ट मिसकैरेज के बाद मेरा सेकंड बेबी कंसीव हुआ तकरीबन 1.5 साल के अंदर। और अपना सेकंड बेबी कंसीव होने के बाद जब मैं अपने डॉक्टर के पास गई और उनसे सब डिस्कस किया, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि इस बार हम तुम्हारे यूट्रस को स्टिच करेंगे। उससे क्या होगा, मे बी जो तुम्हें अर्ली लेबर पेन्स आ जाती हैं वो इससे शायद रुक जाएं। और ये कंप्लीट प्रोसीजर आपका फुल एनेस्थीसिया देकर होता है और उसके बाद आपको तकरीबन वीक के लिए बेड रेस्ट का कहा जाता है। उसके बाद अपनी रेगुलर रूटीन में आप आ सकते हैं। लेकिन क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी फुल बेड रेस्ट होती है, तो मैं ऑलरेडी बेड रेस्ट पर थी, लेकिन स्टिच लगने के बाद मैं और भी ज़्यादा एहतियात करती हूँ ताकि किसी भी किस्म का ज़ोर मेरे स्टिचेस पे ना पड़े। और जैसे ही स्टिच लगने के बाद मेरा 4th मंथ ख़त्म हुआ तो एक होप बनना स्टार्ट हुई कि माशाल्लाह से 4th मंथ गुजर गया और स्टिच अपना काम कर रहा है। और अब लग रहा था कि प्रेगनेंसी चलेगी। 5th मंथ भी स्टार्ट हो गया और फर्स्ट वीक भी गुजर गया। और इसी तरह से करते करते मेरा सेकंड वीक भी स्टार्ट हो गया 5th मंथ का। लेकिन जैसे ही अपने एंड की तरफ आ रहा था तो मुझे वही प्रॉब्लम हुई जो मेरी फर्स्ट मिसकैरेज के वक्त हुई थी, कि मुझे दोबारा से अर्ली लेबर पेन्स आना स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से हम डॉक्टर के पास गए और तकरीबन 1.5 दिन हॉस्पिटलाइज्ड रहने के बाद मेरा दोबारा से मिसकैरेज हो गया 5th मंथ के सेकेंड वीक में। और मैं तो फर्स्ट मिसकैरेज के बाद ही बहुत ज़्यादा डर गई थी। सेकंड मिसकैरेज के बाद मैं इतना ज़्यादा डर गई कि मुझे ऐसा फील होना शुरू हो गया कि मेरे मिसकैरेज होंगे, मेरा क्या होगा, मेरा बेबी होगा या नहीं होगा। मैं हर वक्त डरी रहती थी। उस टाइम क्या हुआ कि मुझे बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स ने भी ये सजेस्ट करना स्टार्ट किया कि आप कोई और डॉक्टर विज़िट करें। ऐसा होता है कि समटाइम्स आपकी कोई प्रॉब्लम किसी एक डॉक्टर को समझ नहीं आती, तो
आप किसी और को दिखाएंगे तो हो सकता है उसको समझ में आ जाए कि कोई और रीज़न हो जिसकी वजह से आपका मिसकैरेज हो रहा है। सो मुझे एक अच्छा पॉजिटिव जो है वो एक सजेशन दे रहे थे। सो मैंने क्या किया कि मैंने डिफरेंट हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, क्लिनिक्स को विज़िट करना स्टार्ट कर दिया सेकंड मिसकैरेज के बाद। और जिस किसी ने भी मुझे कोई सा भी डॉक्टर या कोई भी हॉस्पिटल सजेस्ट किया तो मैंने उस हर डॉक्टर और हर हॉस्पिटल को विज़िट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ऐसा हो रहा था कि जो कंफर्ट मुझे मेरी डॉक्टर के साथ फ़ील होता था वो मुझे किसी भी डॉक्टर के साथ फ़ील नहीं हो रहा था। उसके साथ मैं उस तरीके से बात नहीं कर पा रही थी और वो उसी तरह से मुझे रिलैक्स नहीं कर पा रहे थे जैसे मेरी डॉक्टर मुझे किया करती थी। सो ऑलरेडी मैं जिस सिचुएशन से गुजर रही थी, मुझे कोई ऐसा डॉक्टर चाहिए था जो मेरा ट्रीटमेंट तो करे लेकिन उसके साथ साथ मुझे तसल्ली भी दे, मेरी सुने भी और मुझे समझाए भी। और इन्हीं विजिट्स के दौरान मुझे एक ऐसी डॉक्टर भी मिली जिसको मेरा डॉक्टर कहने को दिल नहीं कर रहा। उसने मुझे इतना मायूस कर दिया ये कहकर कि तुम इतने मिसकैरेजेस के बाद भी बेबी कंसीव करने के लिए मेरे पास आई हो। इतने सारे बच्चे होते हैं जो कि अडॉप्ट करने के लिए होते हैं, उनको अडॉप्ट करो, उनको भी तो किसी ने अडॉप्ट करना है ना, तुम क्यों बच्चे ज़ाया कर रही हो। उसकी इस बात ने मुझे बिल्कुल नाउम्मीद कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि वाकई मेरे मिसकैरेजेस होते रहेंगे और मेरी औलाद नहीं हो सकती। पहले तो मेरा दिल किया कि मैं इसको सुनाऊं, लेकिन मैं वहाँ से उठी, अपनी फ़ाइल पकड़ी और बाहर आ गई, ये सोचकर कि इसके पास इतनी सारी लाइन लगी हुई है पेशेंट्स की। इन सब के लिए हो सकता है कि बहुत अच्छी डॉक्टर हो और मेरा कुछ भी कह देने से इनका दिल ना बुरा हो जाए। सो उसके बाद जो मैंने लास्ट विज़िट किया वो था नेशनल हॉस्पिटल का। वहाँ पे मुझे जब किसी ने बताया तो उसका मैंने रिव्यूज़ जब चेक किए तो मुझे मिले जुले रिव्यूज़ मिले, लेकिन मुझे विज़िट तो करने थे हॉस्पिटल्स, तो मैं उनके पास भी गई। जब मैं उन डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मेरी जब पूरी हिस्ट्री देखी तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपका जो स्टिच है वो दोबारा लगेगा इस बार प्रेगनेंसी में, लेकिन आपका जो स्टिच लगेगा वो लास्ट टाइम जो थ्रेड यूज़ हुआ था उसकी बजाय हम एक मोटा थ्रेड यूज़ करेंगे जो कि आपके यूट्रस को बहुत अच्छे से सिक्योर कर सकेगा। सो इन डॉक्टर की ये बात सुनने के बाद मैं वापस अपने पुराने डॉक्टर के पास गई जिन्होंने ऑलरेडी मेरा लास्ट स्टिच लगाया था सेकंड ओपिनियन लेने के लिए। तो जब मैंने डॉक्टर से डिस्कस किया तो मेरी डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि बजाय इसके कि हम मोटा थ्रेड यूज़ करें, हम इस बार भी वही थ्रेड यूज़ करेंगे जो हमने लास्ट टाइम यूज़ किया था, लेकिन इस बार हम आपकी डबल सिक्योरिंग करेंगे इस तरह से कि स्टिचिंग करने के बाद हम उसके ऊपर कैपिंग करेंगे। उससे क्या होगा कि आपका यूट्रस डबल सिक्योर हो जाएगा। फिर जब डॉक्टर ने मुझे ये बताया और मैंने पूरी फैमिली से डिस्कस किया तो फिर ये डिसाइड हुआ कि हम पुराने डॉक्टर से ही अपना ट्रीटमेंट करवाएंगे और इस बार हम स्टिचिंग के साथ साथ कैपिंग को भी ट्राई करेंगे। और माशाल्लाह से मेरी ये प्रेगनेंसी सक्सेसफुल प्रेगनेंसी रही और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बहुत प्यारी सी बेटी से नवाजा। और माशाल्लाह से फ़र्स्ट टाइम ये कैपिंग डॉक्टर ने मुझ पर ही ट्राई की थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये कैपिंग सक्सेसफुल रही, क्योंकि हमें थोड़ा सा ये डर भी था कि फ़र्स्ट टाइम ये कैपिंग हम पे ट्राई हो रही है, बस ये कामयाब हो जाए। और हमने डॉक्टर पे यकीन किया क्योंकि डॉक्टर माशाल्लाह से बहुत कोऑपरेट कर रही थी हमारे साथ। वो हमें बार बार फोर्स कर रही थी कि आप कैपिंग ज़रूर करवाएंगी, इसके मैं रिज़ल्ट सुन रही हूँ बहुत अच्छे आ रहे हैं, बस आप अल्लाह पर यकीन रखें और आप कैपिंग करवाएं। और इस पर उन्होंने हमारी ये भी हेल्प की कि जो कैपिंग है जहाँ से मिलती थी उनका नंबर भी हमसे शेयर किया, हमने खुद उनसे कॉन्टैक्ट करके अपनी कैपिंग को परचेज़ किया। वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला सब्र का फल बहुत मीठा देता है, तो वाकई मुझे बहुत मीठा फल मिला अपनी इतनी प्यारी सी खूबसूरत सी अल्हम्दुलिल्लाह औलाद की शक्ल में, कि मैं कभी भी इसको गोद में जब लेकर जाया करती थी मॉल्स में या कहीं बाहर, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई मेरे पास ना आया और उसने ये ना कहा हो कि क्या हम आपकी बेटी को थोड़ी देर के लिए गोद में उठा लें, इसको पकड़ लें। और अब भी जब ये माशाल्लाह से चलना स्टार्ट हो गई है और मैं कहीं घूमने जाती हूँ मॉल्स में या आउटलेट्स में इसके कपड़े देख रही होती हूँ, तो जब ये इधर उधर भाग रही होती है मुझे इसके पीछे भागना पड़ता है बजाय इसके कि मैं कपड़े देखूँ या शॉपिंग करूँ। तो वहाँ का स्टाफ मुझे कह रहा होता है कि आप अपने कपड़े देखें, शॉपिंग करें, हम इसको देख लेंगे। और अक्सर ऐसा होता है कि एक या दो लोग इसको देख रहे होते हैं और फिर मैं अपनी शॉपिंग कर रही होती हूँ। यहाँ पे मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ ताकि वो लोग जो लोग अभी औलाद की रहमत से या नेमत से महरूम हैं तो वो भी सब्र करें। इंशाल्लाह जो भी वक्त मुकर्रर होगा और अगर आपके नसीब में औलाद होगी तो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। ये तो मैंने आपको बताया कि मैंने दुनियावी लिहाज से क्या ट्रीटमेंट्स करवाए, कहाँ कहाँ विज़िट्स किए। अब मैं आपको बताऊँगी कि मैंने दीनी लिहाज से क्या क्या किया। दीनी लिहाज से मैंने ये किया कि बहैसियत मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह हम सब नमाज़ तो पढ़ते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि ऑलरेडी मैं बेड रेस्ट में थी तो मुझे ये बेनिफिट हुआ कि मुझे कुरान पाक पढ़ने का, सूरतों को और दुआओं को पढ़ने का बहुत ज़्यादा वक्त मिला, क्योंकि मेरी रूटीन में और कुछ था नहीं सिवाय इसके कि मैं लेटी रहती थी और बेड रेस्ट पे होती थी। सो मैं नमाज के लिए उठती थी और फिर लेट जाया करती थी। तो जब मैं लेटी होती थी या बैठी होती थी तो मैं कुरान पाक पढ़ती थी, दुआएं और सूरतें पढ़ती थी।
वैसे तो बहुत सारी सूरतें मैं पढ़ती थी, लेकिन एक तो सूरतें जो मैंने कंटिन्यू रखी पूरी प्रेगनेंसी वो ये थी कि सूरह बकरा मैं डेली पढ़ा करती थी पूरी की पूरी, और उसके साथ साथ सूरह रहमान मैं डेली पढ़ती थी दिन में, और रात में मैं सुन के सोया करती थी। रात को सोने से पहले सुनने की वजह ये थी कि जो मेरे लास्ट मिसकैरेजेस हुए थे तो उन मिसकैरेजेस से पहले मैंने कोई ना कोई बुरा ख्वाब देखा था और उसके बाद मेरा मिसकैरेज हो जाता था, तो मैं बुरे ख्वाब से बहुत ज़्यादा डर रही थी कि अल्लाह ना करे कि इस बार भी मुझे कोई बुरा ख्वाब आया और लास्ट मिसकैरेजेस की तरह इस बार भी मेरा मिसकैरेज ना हो जाए। तो मैं बुरे ख्वाब से बहुत डर रही थी, तो मेरे दिल में खुद से ही ये ख्याल आया कि मैं सूरह रहमान पढ़ती तो हूँ, क्यों ना मैं रात को सोने से पहले सूरह रहमान सुनते हुए सो जाऊँ। तो मैंने जो दुआएं और सूरतें और कुरान पाक पढ़ना होता था वो पढ़ जब मैं लेती थी तो उसके बाद मैं हेडफोन्स लगा के सूरह रहमान लगा के सो जाया करती थी, और वाकई मैंने सूरह रहमान में बहुत सारी मुश्किलों का हल पाया। तो अगर कोई ऐसा कपल जो मेरी वीडियो देख रहा है और वो बे औलाद है या फिर अल्लाह ना करे मिसकैरेजेस के टफ़ टाइम से गुजर रहा है, तो आप एक बार मेरे कहने पर डेली सूरह रहमान पढ़ना शुरू कर दें। और अगर आप पढ़ नहीं सकते तो आप सुन लें, आप ख़ुद देखेंगे कि आपको अपने सराउंडिंग में वो जो चीज़ें आप नामुमकिन नज़र आ रही थी वो मुमकिन होती हुई नज़र आएंगी। अल्लाह ताला ऐसे असबाब पैदा कर देगा कि आपको वो काम जो कि नज़र आ रहा था कि हो ही नहीं सकता वो इंशाल्लाह ज़रूर होगा। और ऐसे वो जोड़े जो कि बे औलाद हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको ज़रूर औलाद की नेमत से नवाजेगा। और इसके साथ साथ आप सूरह बकरा पढ़ें। अगर आप पूरी सूरह नहीं पढ़ सकते तो आप एक पेज रख लें, और अगर आप एक पेज भी नहीं पढ़ सकते तो आप एक रुकू रख लें। आप डेली एक रुकू पढ़ना स्टार्ट कर दें, लेकिन पढ़ें डेली। और इसके साथ साथ आखिर में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि वो कपल्स जो कि बे औलाद हैं उनसे बार बार जाके मत पूछें कि वो कहीं से अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे, क्योंकि उनकी औलाद नहीं हो रही तो वो हमसे ज़्यादा फ़िक्रमंद है अपने लिए। वो यकीनन अपना इलाज भी करवा रहे होंगे, और जहाँ जहाँ से उनको ये पता चलता होगा कि इस डॉक्टर के हाथ में शिफा है उससे अपना ट्रीटमेंट भी करवाते होंगे। सो प्लीज़ ऐसी बातें कह के या पूछ के उनका दिल ना दुखाएं, क्योंकि अगर अल्लाह ताला ने हमें साहिब औलाद किया है तो इस पे हमारा कोई कमाल नहीं, और अगर वो बे औलाद हैं तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं। सो ऐसी बातें करके प्लीज़ ना अल्लाह को नाराज़ करें ना उसकी मखलूक को। और अगर उन्हें हमसे किसी भी किस्म के सजेशंस या राय की ज़रूरत होगी तो वो हमसे आके ख़ुद पूछ लेंगे। हमें कोई हक़ नहीं बनता कि हम किसी का दिल दुखाएं। और इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी शख्स जो बे औलाद है या फिर मिसकैरेजेस के टफ़ टाइम से गुजर रहा है तो वो मुझसे मेरे डॉक्टर्स या मेरे ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई भी सवाल करना चाहता है तो वो मुझसे ज़रूर पूछे। मैं इंशाल्लाह उसके हर सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी। बस यही थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।